नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 2026 दिन सोमवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। बिहार की वीडियो की जिला से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आसन नुकसान पर किसानों को मिलेगी लागत के बराबर भरपाई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर दोनों को लेगी प्रीमियर हिस्सा। सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार में 6 महीने में 10 चीनी मिल होगी चालू। युवाओं को मिलेगी नई रोजगार। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में अपार्टमेंट बनाने से पहले नक्शा पास कराना होगा अनिवार्य। जिला स्तरीय कमेटी की मंजूरी के बाद ही पास होगा नक्शा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र पर अब सख्त निगरानी होगी। हर केंद्र पर बनेगी विकास समिति। पोषाहार से लेकर बच्चों को स्वास्थ्य तक होगी समीक्षा। बिहार के 23 जिलों में 129 स्थलों पर लगेगी ईवी चार्जिंग स्टेशन। BHEL ने 6 जिलों में 72 स्थानों पर किया सर्वे। पटना में पप्पू यादव गमछे से पंचायत चुनाव से पहले बिहार में परिसीमन का काम। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गया। जिला और प्रखंड अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। नवंबर से बिहार के शिक्षकों की होगी डिजिटल मॉनिटरिंग। पढ़ाई के तरीका और बच्चों की भागीदारी में होगी निगरानी। बिहार सरकार ने जारी किया ऐलान। बिहार में आज से जमीन रजिस्ट्री की पूरी तरह से होगी डिजिटल। करीब 90 निबंधन कार्यालय में पेपरलेस व्यवस्था लागू। व्हाट्सएप पर मिलेगी पूरी जानकारी। 17 अगस्त 2026 से शुरू हुआ विद्यार्थी सहयोग पोर्टल। सरकारी और सामाजिक गतिविधियों पर होगी नजर। सरकार का दावा 3 दिनों में होगी समाधान। PM सूर्य घर योजना का बड़ा बदलाव। अब 16 लोन लेने के लिए अब नहीं होगी अनावश्यक दस्तावेजों की मांग। 10 दिन बैंकों में करेंगे श्रेणी का मंजूर। बिहार सरकार ने जारी किया ऐलान। बिहार में युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर। विश्वविद्यालय में डिप्लोमा से लेकर PhD तक पाठ्यक्रम होंगे शुरू। बिहार सरकार ने जारी किया ऐलान। बिहार सरकार का बड़ा आदेश। अब दरोगा ही करेंगे वाहन की जाँच। सिपाही और SI से वापस लिया गया यह अधिकार। अगर यह खबर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। ऐसे ही खबर देखने के लिए ताजा बिहार खबरों को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। लटक रही है। बिहार में अंतर्राज्यीय बस सेवा को लेकर बड़ी खुशखबरी है। BSRTC के बेड़े में 149 नई AC और नॉन AC डीलक्स बसें शामिल की जा रही हैं। इनमें से 78 बसें पटना के फुलवारी शरीफ डिपो पहुंच चुकी हैं और बाकी बसें भी इसी महीने के अंत तक आने की उम्मीद है। इन बसों का परिचालन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड समेत 6 राज्यों के लिए किया जाएगा। खासकर त्योहारी सीजन में बिहार आने जाने वाले यात्रियों, छात्रों और प्रवासी मजदूरों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। बसों में आरामदायक सीट, बेहतर सस्पेंशन, AC और सुरक्षा जैसी सुविधाएं होंगी। साथ ही पटना में 5 PM ई-पिंक इलेक्ट्रिक बसें भी पहुंच चुकी हैं। पूर्वी चंपारण में किसानों के लिए बड़ी खबर है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिले के 6 प्रखंडों में जैविक खेती को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। मधुबन, तेतरिया, पकड़ी दयाल, कल्याणपुर, चकिया और केसरिया में कुल 75 किसान समूह बनाए जाएंगे, जिसमें करीब 1500 किसानों को जोड़ा जाएगा और लगभग 1500 हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती कराने का लक्ष्य है। अभी तक 30 समूह बनाकर 600 किसानों को योजना से जोड़ा जा चुका है। सरकार का उद्देश्य रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम कर मिट्टी की सेहत सुधारना, किसानों को बेहतर खेती के लिए सहायता देना और लोगों को रसायन मुक्त खाद्य उपलब्ध कराना है। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों के संभावित परिसीमन से गांवों की सीमाएं बदल सकती हैं और नई पंचायतों का गठन भी हो सकता है। दरभंगा के केवटी में इसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल यहाँ 26 पंचायतें हैं, लेकिन परिसीमन के बाद पंचायतों की संख्या और चुनावी सीटों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इससे मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच और जिला परिषद के पदों पर भी असर पड़ सकता है। यानी पंचायत चुनाव से पहले बदलती सीमाएं कई पुराने राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती हैं और नए दावेदारों के लिए चुनावी मैदान खुल सकता है। बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाटलिपुत्र से सहरसा होते हुए पूर्णिया कोट तक नई रात्रिकालीन स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। ट्रेन 17 अगस्त से निर्धारित दिनों में चलेगी और इससे कोसी व सीमांचल के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पाटलिपुत्र से रात 11 बजे रवाना होकर ट्रेन सुबह करीब 8:30 बजे पूर्णिया पहुंचेगी, जबकि वापसी में पूर्णिया कोट से सुबह 9:35 पर चलेगी। इस ट्रेन में 20 कोच लगाए गए हैं और यह हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा और मधेपुरा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। खासकर त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह सेवा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और पटना से पूर्णिया समेत पूरे कोसी सीमांचल की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और आज कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर बिहार में 19 अगस्त तक बारिश का दौर सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। किसानों और आम लोगों को मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर बारिश और वज्रपात के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें। आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलता रहेगा, इसलिए अपने जिले का ताजा मौसम अपडेट जरूर देखते
मुजफ्फरपुर रेल एसपी बीणा कुमारी के लिए बड़ी उपलब्धि है। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर जारी राष्ट्रपति पुलिस पदक की सूची में उनका नाम शामिल किया गया है। उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। बिहार से इस श्रेणी में विशेष शाखा के आईजी संजय कुमार का नाम भी शामिल है। बीणा कुमारी को पुलिस सेवा में उल्लेखनीय योगदान और लंबे सेवा काल के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया जा रहा है। इस बार बिहार के कुल 18 पुलिस अधिकारियों और जवानों का राष्ट्रपति पदक के लिए चयन हुआ है, जिसमें 1 को वीरता, 2 को विशिष्ट सेवा और 15 को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा। बिहार की सियासत में बांकीपुर उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। प्रशांत किशोर के फ्रॉड वाले बयान पर पलटवार करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि चुनाव की बात चुनाव तक ही सीमित रहनी चाहिए और जीत के बाद भी अपशब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जीतने के बाद जो झुकता है वो संस्कारी होता है और जो गाली देता है वो अहंकारी होता है। मनोज तिवारी ने खुद को संस्कारी बिहारी बताते हुए प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जीत की बधाई भी दी और अपने क्षेत्र की जनता पर ध्यान देने की सलाह दी। वहीं प्रशांत किशोर ने पहले मनोज तिवारी को फ्रॉड बताया था और भोजपुर के भरत तिवारी मामले में न्याय दिलाने की चुनौती दी थी। अब दोनों नेताओं के बयानों से बिहार की सियासत में नया विवाद गर्मा गया है। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पटना के ज्ञान भवन में 19 से 23 अगस्त तक 5 दिवसीय मेगा जॉब फेयर 2026 लगेगा, जहां 50 से ज्यादा कंपनियां 20,000 से अधिक नौकरियों के अवसर देंगी। खास बात यह है कि चयन लिखित परीक्षा के बजाय सीधे इंटरव्यू से होगा। 10वीं 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवा इसमें शामिल हो सकेंगे। फ्रेशर और अनुभवी उम्मीदवार भी पात्र हैं, लेकिन जॉब फेयर में जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन स्लिप साथ ले जाना होगा। आवेदन या एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है। बिहार में घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर केंद्र की 78,000 और राज्य सरकार की 20,000 रुपए की सब्सिडी मिलाकर अधिकतम 98,000 रुपए की मदद मिल सकती है। करीब 2,10,000 रुपए की लागत वाला सिस्टम सब्सिडी के बाद लगभग 1,12,000 रुपए में पड़ सकता है। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम मौसम और धूप के अनुसार करीब 3